महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। गुरु के लिए शोक कैसे मनाया जाए? क्या महाराज जी केवल शरीर थे? इतने मधुर और प्रिय जैसे बाल कृष्ण का एक सजीव रूप, गहन और कभी कभी उग्र शिव या हम सभी की माता, क्या वे हमारे अपने बच्चे स्वरूप हमारे भीतर के दिव्य स्वभाव भी थे, जो उनके अपने दिव्य स्वभाव से अविभाज्य और अविभेद्य हैं? ये ऐसे प्रश्न थे जिन पर विचार करने के लिए अब हमारे पास पर्याप्त समय था। दूसरे प्रश्न जो तब तक कभी मन में नहीं आए थे, जैसे कि कल का क्या होगा, भविष्य का क्या होगा, अब सामने आने लगे। 2 साल से हम एक तरह से स्वर्ग में थे, बाबा जी के असीम प्रेम से घिरे हुए। हमारी हर आवश्यकता पूरी हो रही थी, भोजन, आश्रय, कपड़े, पैसा। बाबा जी एक सबसे दयालु राज्य के राजा थे और अपने बच्चों की सभी आवश्यकताओं का ध्यान रखते थे। मुझे लगा कि मैं इन मुद्दों को उनके द्वारा नियंत्रित होने देना जारी रख सकता हूँ। यदि कोई योजना थी तो वह प्रकट हो जाएगी। हमारा काम था उन्हें याद रखना, पारंपरिक अर्थों में नहीं, जैसे अतीत की घटनाओं पर ध्यान केंद्रित करना, बल्कि उनके साथ पल पल में रहना। यह जीवन की इस पुस्तक का एक नया अध्याय था। अब तक यह उनके साथ होने के बारे में था। मुझे एक सपना आया। यह 400 ईस्वी पूर्व का समय है। सपने में एक राजा हैं जो आरती कर रहे हैं और मैं उनके सामने खड़ा हूँ। मैं उनकी अंगुलियों के बीच से सूर्य को देख रहा हूँ, जैसे मैं उनके अंदर हूँ। फिर मुझे हनुमान जी दिखाई देते हैं। हनुमान जी कहते हैं, नीचे देखो और तुम उसे वहाँ पाओगे। वह राजा से कह रहे हैं कि नीचे जाकर शिव जी को देखो। राजा और हनुमान जी अंदर आते हैं। मैं उनके पीछे पीछे चलता हूँ और देखता हूँ कि वहाँ एक संत इंतजार कर रहे हैं। हम आगे बढ़ते हैं और महाराज जी को देखते हैं जो वहाँ बैठे हंस रहे हैं। महाराज जी एक पेड़ के नीचे बैठे हैं। वहाँ कुछ सूखी टहनियाँ हैं और मैं उन्हें तोड़कर फेंक रहा हूँ ताकि वे महाराज जी पर ना गिर जाएं। दूसरा संत मुझे मेरे बारे में बताने लगता है। तुम यह क्या कर रहे हो? तुम वह सोच रहे हो, लेकिन मैं उस संत पर हंस रहा हूँ। वह मुझे कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं खेल रहा हूँ और उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेता। मैं इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि वह संत महाराज जी के स्तर पर पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार टी को एक सपने में एक सफ़ेद योगी का दर्शन हुआ जो उनसे ऊर्जा को शीर्ष से शीर्ष तक ले जाने और बाहर निकलने के लिए कह रहा था। महाराज जी ने उससे कहा, ऐसा कभी मत करना। अगर तुम ऐसा करोगे तो वापस अपने शरीर में कभी लौट नहीं पाओगी। यह नवंबर के अंत की बात है। ऋषिकेश से नैनीताल तक की भयानक 10 घंटे लंबी यात्रा के बाद मैं धुएं की गंध से बीमार हो गया था और मुझे भयंकर दस्त हो रहे थे। लेकिन मैंने अपनी खराब तबीयत पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं पहली बार कैची आश्रम जाने की संभावना को लेकर बहुत उत्साहित था। जब मैं बस से उतरा तो दिन काफ़ी ढल चुका था। मैं पुल पार कर अपने सूटकेस को एक दीवार के सहारे रखकर किसी को ढूंढने निकल पड़ा। मुझे आश्रम के प्रबंधक मिले जो मुझे काफ़ी ठंडे और दूर दूर लग रहे थे। उन्होंने मुझे बताया कि आश्रम में ही सर्दियों के मौसम के लिए बंद कर दिया गया है और कोई भी आगंतुक वहाँ नहीं ठहर सकता। स्वाभाविक रूप से मैं बहुत निराश हुआ। उन्होंने मुझे दिन के आगंतुक के रूप में आने की अनुमति दी, जिसका मतलब था
कि मैं मूर्तियों के दर्शन कर सकता था और कुछ प्रसाद ले सकता था। मुझे एक अतिथि कक्ष में लेटने की अनुमति मिली जिसमें अपना बाथरूम था, ताकि मैं आराम से अपना पेट खाली कर सकूं, और 2 घंटे बाद नैनीताल वापस जाने वाली बस में बैठ गया। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो, सिद्धि माता की जय जय बोलो, जय श्री राम बोलो।